चलिए ध्यान दिया जाए। चलो, अगर द्रव्य में अवाष्पशील अशुद्धियां उपस्थित हैं, नहीं तो ये भी वाष्प दाब को प्रभावित करती हैं। द्रव्य में अवाष्पशील विलय की उपस्थिति, तो देखो तो हम लोग यहां से बताए थे कि द्रव्य में यदि अवाष्पशील विलय उपस्थित रहेगा तो वो द्रव्य के वाष्प दाब को घटा देगा। ध्यान रखना है, द्रव्य में उपस्थित द्रव्य में उपस्थित अवाष्पशील द्रव्य में उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां द्रव्य में उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां या द्रव्य में उपस्थित अवाष्पशील विलय द्रव्य के वाष्प दाब को द्रव्य के वाष्प दाब को घटा देती हैं। ध्यान रखना है, द्रव्य में उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां या अवाष्पशील विलय द्रव्य के वाष्प दाब को घटा देती हैं। क्यों घटा देती हैं? क्योंकि यहां पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बोला जाता है रीजन में कि अवाष्पशील अशुद्धियां द्रव्य को वाष्प में बदलने से रोकती हैं। नहीं, अवाष्पशील अशुद्धियां द्रव्य के कणों को वाष्प में बदलने से क्या करती हैं? रोकती हैं। उनके रास्ते में बाधा यानी अवरोध उत्पन्न करती हैं। ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान रखना है क्या लिख रहे हैं हम लोग? अवाष्पशील विलय अवाष्पशील विलय द्रव्य को वाष्प में बदलने से वाष्प में बदलने से रोकती हैं। ध्यान रखना है, अवाष्पशील विलय द्रव्य को वाष्प में बदलने से रोकती हैं, उनसे बार बार टकराकर उनसे बार बार टकराकर जिसके कारण द्रव्य की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति द्रव्य की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति घट जाती है। ध्यान रखना है, तो यहां से ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि अवाष्पशील विलय द्रव्य को वाष्प में बदलने से रोकती हैं, उनसे बार बार टकराकर, जिसके कारण द्रव्य की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी बताए थे आपको कि अगर हम लोग एक बर्तन में प्योर वाटर लिए हुए हैं, एक बर्तन में हम लोग प्योर वाटर लिए हुए हैं, यहां पर हम एग्जाम्पल दिए थे, एक आपका बर्तन है जिसमें आपका प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, और एक बर्तन है जिसमें हम लोग को देखा जाए तो वाटर प्लस शुगर है, वाटर और शुगर यानी पानी प्लस चीनी है। इसको भी आप ताप दे रहे हैं कितना? 100 डिग्री। इसको भी ताप दे रहे हैं कितना? 100 डिग्री। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ताप किसको मिल रहा है? पानी के कणों को। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा ताप पानी के कण को नहीं मिल रहा है, कुछ हिस्सा किसको मिल रहा है? चीनी के कण को भी मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर पानी कम वाष्प बनाएगा, यहाँ पर पानी ज्यादा वाष्प बनाएगा। ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट हम लोग को यह भी ध्यान रखना है नहीं कि शुद्ध जल या शुद्ध द्रव्य को जब ऊर्जा प्रदान की जाती है, ऊर्जा प्रदान की जाती है,
तो ऊर्जा का पूरा हिस्सा, तो ऊर्जा का पूरा हिस्सा शुद्ध द्रव्य को प्राप्त होता है, शुद्ध द्रव्य को प्राप्त होता है। ऊर्जा का पूरा हिस्सा किसको प्राप्त होता है? शुद्ध द्रव्य को प्राप्त होता है। लेकिन जब विलयन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, विलयन को जब ऊर्जा प्रदान करते हैं तो द्रव्य विलायक को ऊर्जा का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, ऊर्जा का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण कम वाष्प का निर्माण होता है, कम वाष्प का निर्माण होता है। ध्यान रखना है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि यहां पर प्योर पानी दिया गया है और यहाँ पे पानी प्लस चीनी है। नहीं, आप पूछ रहा है कि कौन ज्यादा वाष्प बनाएगा, वेपर कौन ज्यादा बनाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में ही पूछ चुका है। तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि प्योर पानी जो है ज्यादा वाष्प बनाएगा नहीं, और जो विलयन है ये कम वाष्प बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का पूरा हिस्सा किसको मिला? द्रव्य को। यहाँ पर ऊर्जा का पूरा हिस्सा द्रव्य को नहीं मिल रहा है, नहीं, कुछ कम हिस्सा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे वाष्प कम बनेगा, यहाँ पे वाष्प ज्यादा बनेगा। ये ध्यान रखना है। दिक्कत है इस पॉइंट में? दिक्कत है? चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला लिखा है द्रव्य में वाष्पशील विलय की उपस्थिति। अब देखो, तो इसके पहले जो आप देखे थे वो क्या था? अवाष्पशील। अब क्या दिया गया है? वाष्पशील। यानी कि अब ध्यान रखो, यहां पर हम देखें अगर, तो यहां पर हम एक बर्तन लिए हुए हैं। इस बर्तन में आपका ए विलायक है और बी क्या है? विलय। ठीक है, ए विलायक है और बी विलय है। और यहां पर एक बर्तन है जिसमें सिर्फ विलायक है, ए। देख लो यहां पर कौन कौन सा दिख रहा है? ए। नहीं, तो मान लो इस बर्तन में तुम लिए हो खाली पानी, प्योर वाटर लिए हुए हो, और यहां पर तुम्हारा क्या है? ए को मान लो पानी है और बी को मान लो क्या है? चीनी है। पानी प्लस चीनी। यहां पर पानी भी है और चीनी भी है, ले लिए। ऐसे खाली पानी है, सॉरी हम शुगर लिए हैं, गलती। दोनों लिक्विड लेना है, पानी प्लस अल्कोहल। ध्यान रखना है। तो ये बताओ कि पानी भी वाष्प बनाता है और अल्कोहल भी क्या बनाता है? वाष्प बनाता है। नहीं, तो यहां पर तुमको देखना है कि तुम्हारा पानी जो है ये भी द्रव्य है, अल्कोहल भी द्रव्य है, और यहां पर तुम्हारा सिर्फ पानी है। नहीं, अब तुमको बताना है कि भाई यहां पर हम इसको भी स्केल से जोड़े हुए हैं, हम लोग इसको भी स्केल से जोड़े हुए हैं, नहीं, और इसको भी स्केल से जोड़ दिए हैं। नहीं, अब तुम दोनों को हीट सप्लाई कर रहे हो, दोनों को यहां पर हीट सप्लाई कर रहे हो। मान लो इसको भी तुम टेम्परेचर दे दिए 80 डिग्री सेल्सियस, इसको भी तुम टेम्परेचर दे दिए 80 डिग्री सेल्सियस। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ, दोनों को समान ताप सप्लाई किए हैं, ये अल्कोहल और पानी है, इसमें सिर्फ पानी है, ज्यादा वाष्प कौन बनाएगा? पानी और अल्कोहल का विलयन ज्यादा वाष्प बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पानी और अल्कोहल का विलयन जो है ये ज्यादा वाष्प बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? कम वाष्प बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण होता है, ध्यान रखना, यहां पर पानी और पानी है। नहीं, तो मान लो पानी और पानी के बीच का यह जो हम बॉन्ड बनाए हैं, जिसको हम कह रहे हैं आकर्षण बल, यहां पर इनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा होता है। मान लेते हैं यह आकर्षण बल कितना का है? 10 जूल का है। नहीं, और यहां पर पानी
और बी का मतलब क्या है, अल्कोहल। इनके बीच का यहाँ जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड का मतलब होता है आकर्षण बल। यहाँ इनके बीच का जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल जनरली क्या होता है, कमजोर, 8 जूल। नहीं तो ये बताओ कि 10 जूल को तोड़ने के लिए, यानी पानी पानी के बीच का आकर्षण तोड़ने के लिए 10 जूल चाहिए, और पानी और अल्कोहल के बीच का आकर्षण तोड़ने के लिए 8 जूल चाहिए। आकर्षण टूटेगा तबे ना ए वेपर में कन्वर्ट करेगा और बी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं तो यहाँ पे आकर्षण बल तोड़ने के लिए 8 जूल ही ऊर्जा चाहिए, और यहाँ आकर्षण बल तोड़ने के लिए 10 जूल ऊर्जा चाहिए। नहीं तो ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, पानी को कि अल्कोहल को? पानी को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए यानी ये कम वाष्प बनाएगा, और इसको कम ऊर्जा चाहिए यानी क्या बनाएगा, ज्यादा वाष्प बनाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनरली ऐसे केस में 2 केस आता है। तो ये जो हम लोग केस पढ़े, ये केस 1 पढ़े, केस 1। तो केस 1 में क्या हुआ, यहां पर हम लोग मान लिए क्या कि विलायक और विलायक के बीच का आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। यहां पर ए आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, किससे, ए बी आकर्षण बल से। नहीं तो जिसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। और जहां आकर्षण बल कमजोर होता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक केस ये आएगा। नहीं एक केस ये भी आ सकता है कि हम लोग यहां पर 2 विलियन लें, इसको भी हम लोग जोड़ दिए स्केल से। यहां पर आपका प्योर पानी है, यानी इसमें सिर्फ ए है और ए है। तो ए और ए के बीच का आकर्षण बल आप कितना देखे, अभी अंदाज पे कितना माने थे, 10 जूल, 10 जूल। चलो यहां आ जाओ, सेकेंड केस। यहां पर तुम्हारा ए और बी है, यानी ए और बी में तुम्हारा ए है और बी ने यहां पर सी मान लिए। नहीं तो यहां पर जो सी है, ए और सी के बीच का आकर्षण बल जब मापा गया, तो इस आकर्षण बल का जो वैल्यू आया था वो आ गया 12 जूल। कितना आ गया, 12 जूल। तो अब इस केस 2 में बताओ कौन सा आकर्षण बल ज्यादा है, एसी आकर्षण बल ज्यादा है और ए आकर्षण बल कम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको इसका वाष्प दाब यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो जब भी वाष्पशील विलय रहेगा, नहीं तो वोलेटाइल वाले में 2 केस आएगा। वोलेटाइल में कितना केस आएगा, 2 केस आएगा। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि विलायक विलायक के बीच का आकर्षण बल ज्यादा है, पानी और पानी के बीच का आकर्षण बल ज्यादा है। नहीं जैसे मान लो पानी और पानी के बीच में आकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। अब पानी में तुम अल्कोहल डाले, नहीं एगो बर्तन तुम लिए, उसमें पानी था, उस पानी को तुम अलग कर दिए, रख दिए प्योर पानी। अब फिर एगो बर्तन लिए, उसमें भी उतना ही पानी ले लिए, लेकिन उसमें अब क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिए। तो जब अल्कोहल डालते हो तो पानी और पानी के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है, और एक नया आकर्षण बल बनता है, वो बनता है पानी और अल्कोहल के बीच में। किसके बीच में, पानी और अल्कोहल के बीच में। अब नया आकर्षण बल बन गया पानी और अल्कोहल के बीच में, और यहाँ जो एक बर्तन था उसमें पानी और पानी के बीच में आकर्षण बल है। अब उन दोनों आकर्षण बल को तुम चेक कर रहे हो। नहीं जिसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब कम होगा। नहीं और जिसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, नहीं जिसके बीच आकर्षण बल कम होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। फैक्ट बात है। नहीं तो पानी में तुम अल्कोहल मिलाए तो वहां पर पॉसिबिलिटी था कि आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया पानी और पानी से। नहीं लेकिन पानी में हम कोई HCl मिला दें, नहीं HCl लिक्विड हम मिला दें, HCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, और उसको हम HCl को मिला दें पानी के अंदर, तो पानी और HCl के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो पानी और पानी के आकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो उस केस में क्या होगा, जब उनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। बस में आ रहा है ना? नहीं उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प दाब कम। ध्यान रहेगा, पहले ही पढ़ चुके हम लोग। तो यहाँ पर ये 2 केसेज आएंगी, तो इन दोनों केसेज को आपको ध्यान से रखना है। चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो तो अगला पॉइंट हम लोग क्या कह रहा है, द्रव्य द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, द्रव्य द्रव्य यानी विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी द्रव्य हो, नहीं तबे ना द्रव्य द्रव्य विलयन बनेगा। नहीं द्रव्य द्रव्य विलयन मतलब विलायक भी द्रव्य और विलय भी द्रव्य हो। चलो अब यहां पर हम लिए हुए हैं ए एंड बी, तो ए को मान लो कि विलायक है और बी भी मान लो तुम्हारा क्या है, विलायक है।
तो ए भी विलायक और बी भी विलायक। यह सॉरी, ये आपका विलय, ये विलायक और ये आपका विलय। अब यहां पर जो ए है वो क्या है, द्रव्य है, और जो बी है वो भी क्या है, द्रव्य है। विलायक भी द्रव्य है और विलय भी द्रव्य है, दोनों हम लोग का द्रव्य है। नहीं, अब चलो यहां पर हम इसको हीट देना शुरू किए, इसको हम गर्म करना शुरू किए। नहीं, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे वेपर बनना शुरू हुआ, ये सब वेपर बना हुआ है। नहीं, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेजेंट है, इस वेपर में सिर्फ ए का वेपर है कि बी का भी वेपर है, दोनों का होगा। क्या है कि ए भी द्रव्य है, बी भी द्रव्य है। जब गर्म करेंगे तो ए का भी वाष्प बनेगा, बी का भी वाष्प बनेगा। तो यहाँ पर जो वाष्प बना है, बताओ यहाँ पर हम लिखें ए तथा बी का वाष्प, ए तथा बी का वाष्प, ऐसा लिखे तो दिक्कत है। ठीक, अब इनका इसको गर्म किए तो ए का भी वाष्प बना, बी का भी वाष्प बना। दोनों का वाष्प जो है बनकर इधर से इस नली के द्वारा इधर की तरफ आया और आकर इस स्केल पे धक्का मारने लगा। तो जब स्केल पे धक्का मारेगा तो स्केल कुछ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। नहीं, स्केल कुछ ऊपर गया और यहां जाकर रुक गया, यानी साम्यावस्था पर पहुंच गया, स्केल साम्यावस्था पर पहुंच गया। मान लो कि यहां पर हम ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल प्रेशर आ गया 5 एटीएम का। कितना आ गया, 5 एटीएम टोटल प्रेशर आ गया। अब अगर 5 एटीएम का टोटल प्रेशर आ गया, नहीं तो ये टोटल प्रेशर कौन लगाया है, ए लगाया है कि बी लगाया है, ए और बी दोनों लगाया है। यानी इस 5 एटीएम में से कुछ हिस्सा ए लगाया है और इसमें से कुछ हिस्सा बी लगाया है। बोलो, कह सकते हैं दिक्कत। अब कुछ हिस्सा ए लगाया है तो ए के द्वारा लगाया गया दाब को दर्शाया गया पीए से, नहीं, और बी के द्वारा लगाए गए दाब को दर्शाया गया पीबी से। बोलो, दिक्कत है। नहीं, तो यहां से जो हम लोग पीए वर्ड लिखे हैं, ये पीए का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि ए के वाष्प के द्वारा, ए के वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। तो इसमें आंशिक क्यों लिख रहा है जी, क्योंकि टोटल दाब जो है वो ए नहीं लगा रहा है, इसलिए आंशिक लिख दिया गया। कुछ हिस्सा ए लगा रहा है इसलिए आंशिक दाब लिखा गया। तो पीए का मतलब ए के वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। नहीं, 5 एटीएम में से हो सकता है ए लगाया हो 3 एटीएम, बी है वो 2 एटीएम, या हो सकता है कि ये 2 ये 3, हो सकता है ये 4 ये 1, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नहीं, तो हम लोग को पी ए का मतलब हुआ ए के वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। सेम एज अगर पीबी कहीं लिखा हुआ है तो पीबी का मतलब क्या होगा, बी के वाष्प के द्वारा, बी के वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। बोलो, इतना में दिक्कत है। नहीं, अब यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस 5 एटीएम जो टोटल प्रेशर था, इस टोटल प्रेशर में से कुछ हिस्सा ए लगाया है और कुछ हिस्सा बी लगाया है। तो बताइए, नहीं, कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया, ये आप कैसे निकालिएगा। नहीं, यहां से उठता है सवाल कि कितना हिस्सा 5 एटीएम का कितना हिस्सा ए लगाया होगा और कितना हिस्सा बी लगाया होगा, यानी ए का आंशिक वाष्प दाब कितना है वो बताइए, नहीं, और बी का आंशिक वाष्प दाब कितना है ये बताइए। ठीक, तो इस चीज को बताने के लिए राउल्स का लॉ आया। इस चीज को बताने के लिए किसका लॉ आया, राउल्स का लॉ। नहीं, तो थोड़ा हम समझे, देखो तो आंशिक वाष्प दाब के लिए, आंशिक वाष्प दाब के लिए आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम आया। नहीं, राउल्ट साहब ने आंशिक वाष्प दाब का नियम, आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए अपना एक नियम दिया। नहीं, कि आप कैसे निकाल सकते हो आंशिक वाष्प दाब, ध्यान रखना है। तो राउल्ट साहब ने हम लोग को सिंपली ये कहा, देखो तो अगर राउल्ट के अनुसार हम लोग बात करें तो राउल्ट साहब क्या कहते हैं, ध्यान समझा जाए।
राहुल साहब के अनुसार अगर देखें तो राहुल साहब कह रहे हैं क्या कि पी ए समानुपाती होगा एक्स ए के, पी ए समानुपाती होगा एक्स ए के, नहीं, तथा पी बी, मेरा ही मोबाइल बोल रहा है क्या जी? चलिए देखा जाए। अब यहां से पी बी, तो पी बी जो है ये हम लोग का हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। दिक्कत है यहां पर जो हम एक्स ए लिखे हैं, इस एक्स ए का मतलब क्या है? ए का मोलंस, या ऐसा बोले रफ लैंग्वेज में बोले तो बोले ए का मोलंस मतलब ए की मात्रा। मोलंस क्या बताता है? ए की मात्रा। और एक्स बी क्या बताता है? बी की मात्रा। नहीं, जितना भी हो, मोलरता हो मोललता ये सब क्या बताता है? मात्रा। विलय की मात्रा यानी ए की मात्रा, बी की मात्रा, ये सब बताता है। चलो, तो राहुल साहब ने क्या कहा? सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया। उन्होंने, लोगों ने पूछा कि भाई बिलियन में आपका ए भी है और बी भी है, नहीं ठीक, दोनों का वाष्प बना, दोनों के द्वारा प्रेशर लगाया गया, बताइए कि ए कितना प्रेशर लगाएगा और बी कितना प्रेशर लगाएगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ए की मात्रा निकाल दीजिए, बी की मात्रा निकाल दीजिए, बिलियन में ए की मात्रा निकाल दीजिए और बिलियन में बी की मात्रा निकाल दीजिए। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका ज्यादा वाष्प बनेगा और उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, अगर ए की मात्रा ज्यादा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा, अगर बी की मात्रा ज्यादा तो बी के द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा। दिक्कत है। तो मात्रा पर दाब निर्भर करता है कि नहीं निर्भर करता है? निर्भर करता है मात्रा पर। दाब का मतलब क्या समझते हैं? दाब मतलब धक्का देना। धक्का कौन ज्यादा देगा? जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। नहीं, तो निश्चित रूप से अगर दो जगह लड़ाई लड़ रही हैं, दो राजाओं के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो उन दोनों राजाओं में से किसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी? जिसके पास सैनिक ज्यादा होगा उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। पहला तो यही सब कोई देखता है भाई, नहीं देखता है क्या? ठीक, तो वही तो राहुल साहब ने कॉन्सेप्ट लगाया। राहुल साहब ने कहा ए के द्वारा लगाया गया दाब निर्भर करेगा ए की मात्रा पर, कि बिलियन में ए की मात्रा कितनी है। ए की मात्रा ज्यादा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा। नहीं, अगर बी की मात्रा कम है तो बी के द्वारा लगाया गया दाब भी कम होगा। पहला उन्होंने ये बताया, इतना में दिक्कत। चलो अगला पॉइंट देखा। अब समानुपाती का साइन हटाया गया और समानुपाती का साइन हटा के कांस्टेंट लिखा गया। तो इसी को हम लोग को ऐसे लिखा गया, पी ए बराबर P0 A एक्स ए एंड PB बराबर P0 B एक्स बी, ऐसा लिखा गया। नहीं, अब यहां से जो P0 A हम लोग का है, P0 A जो है हम लोग का, इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में A के द्वारा लगाया गया दाब। ध्यान रखना है। सेम एज अगर P0 B बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ शुद्ध अवस्था में B के द्वारा लगाया गया दाब। बोलो इतना में दिक्कत है? नहीं, अब यहां से कांस्टेंट को हटाया गया, समानुपाती का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया गया। लगाया गया ना? नहीं, अब सोचो, एक राजा के पास सैनिक था 100 और एक राजा के पास सैनिक था 50। नहीं, तो पहले कोई से कोई अगर पूछता है कि भाई किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा जिसके पास संख्या 100 है और जिसके पास संख्या 50 है, जिसके पास संख्या 100 है उसके जीतने की संभावना क्या है? ज्यादा है। फैक्ट बात है। नहीं, लेकिन अब यहां पर बोल रहा है कि ठीक है, संख्या पर तो निर्भर करेगा ही, साथ साथ शुद्ध अवस्था में ए की ताकत कितनी है। प्रेशर मतलब क्या होता है? ताकत। नहीं, शुद्ध अवस्था में ए की ताकत पर भी निर्भर करेगी और शुद्ध अवस्था में बी की ताकत पर भी निर्भर करेगी। यानी ठीक है, एक के पास 100 सैनिक था, एक के पास 50 सैनिक था। अगर जो 50 सैनिक को चेक किया गया, नहीं इनकी ताकत अलग अलग शुद्ध अवस्था में चेक की गई, तो मालूम चला कि 50 का 50 सैनिक जो है ये हाईली ट्रेंड, नहीं बहुत अच्छे लड़ाकू हैं। 50 का 50 नहीं, आई 100 को जब चेक किया गया तो इस 100 को मालूम चला कि सब
लड़ाकू नहीं है सब, नहीं, ये सब घर द्वार का अपना काम उम करता है, सब लेबर है, मजदूरा है, सब लड़ाई लगा है तो हथियार दे दिया गया है, चल दिया है लड़ने। नहीं, अब बताओ संख्या आयोग की 50 है, आयोग की संख्या 100 है, नहीं, लेकिन अब शुद्ध अवस्था में जब ताकत चेक किया गया तो मालूम चला कि 50 जो है, जो 50 को जो जौन है वो हाईली ट्रेंड योद्धा है, नहीं, यानी एक है 20-20 के ऊपर भारी है। अब बताओ कौन जीतेगा? 50 वाला जीत जाएगा भाई। यानी कि किसी भी द्रव्य के द्वारा लगाया गया दाब, नहीं, किसी भी द्रव्य के द्वारा लगाया गया दाब दो बातों पर निर्भर करती है। एक, द्रव्य उस विलयन में उसकी संख्या कितनी है, दूसरा, नहीं, उसकी अपनी ताकत, शुद्ध अवस्था में उसकी अपनी ताकत कितनी है। संख्या पर भी डिपेंड करेगी और शुद्ध अवस्था में उसके वासदाब पर। ताकत मतलब क्या होता है? वासदाब। ध्यान रखना है, कौन कितना दाब लगा सकता है, ध्यान रखना है। नहीं, ए का दाब अकेले में चेक करो, बी का दाब अकेले में चेक करो, नहीं, बी अगर कम है, नहीं, और उसका दाब अगर ज्यादा है तो कम भी ज्यादा पर भारी पड़ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, फॉर्मूला हम लोग को आ गया PA बराबर P0A एक्स से PB बराबर P0B एक्स बी। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये फॉर्मूला हम लोग को राउल साहब ने दिया। ठीक, अब आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है ये बात, नहीं, कि आंशिक वासदाब के लिए राउल्ट का नियम लिखें, आंशिक वासदाब के लिए राउल्ट का नियम लिखें। तो राउल्ट का नियम आप दो तरीके से लिखते हो, ऐसे भी, ऐसे भी। नहीं, ऐसे लिखेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे लिखेंगे तो हम कहेंगे किसी भी एक अवयवी कण, किसी भी एक अवयवी कण का वासदाब, किसी भी एक अवयवी कण का वासदाब, नहीं, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी भी एक अवयवी कण का वासदाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। लिख सकते हैं, यही राउल्ट का आंशिक वासदाब का नियम है। या इसी को ऐसे बोलो, नहीं, किसी एक अवयवी कण का वासदाब, किसी एक अवयवी कण का वासदाब, नहीं, शुद्ध अवस्था में उस अवयवी कण के वासदाब तथा विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं है क्या? शुद्ध अवस्था में द्रव्य का वासदाब और विलयन में इस अवयवी कण का मोल अंश, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं? एक का वासदाब है, तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान रखना है। आंशिक वासदाब के लिए राउल्ट का नियम क्या है भाई? तो लिखा जाए, यहां से हम बोल सकते थे, पहला तरीका जो हमको लिखना था तो हम लिखते थे किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में एक अवयवी कण का, एक अवयवी कण का वासदाब, एक अवयवी कण का वासदाब उस, एक अवयवी कण का वासदाब उस अवयवी कण के, उस अवयवी कण के विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। ध्यान रखना है। तो यहां से हम बोलते हैं किसी भी विलयन में एक अवयवी कण का वासदाब, क्योंकि अवयवी कण तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो किसी एक अवयवी कण का वासदाब अगर चेक करना है तो उस अवयवी कण के विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है, यही बोल सकते हैं। या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बोल रहे थे, नहीं, तो बोल सकते हैं कि किसी एक अवयवी कण, किसी एक अवयवी कण का वासदाब उस अवयवी कण के शुद्ध अवस्था में, उस अवयवी कण के शुद्ध अवस्था में वासदाब तथा विलयन में उसके मोल अंश तथा विलयन में उसके
मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। बोलो दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं कि नहीं इस तरह से? दिक्कत है इसमें? चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ दो एक ब्लैक शर्ट पहने हैं पीछे आपके, खड़ा होइए। उसके बगल में भी खड़ा होइए। चलिए बताइए राउल्स के आंशिक वासुदाब का नियम बताइए तो। राउल्स के आंशिक वासुदाब का नियम बताइए, जो भी पढ़ा रहे थे। नियम बताइए, अभी लिखे ना जी, हम तो पूरा का पूरा नियम लिख दिए, दो तरीके से लिखे। बताइए राउल्ट के आंशिक वासुदाब का नियम बताइए। चलिए आप बताइए राउल्ट के आंशिक वासुदाब का नियम अभी क्या पढ़ाया गया? हाँ आप ही को बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। किसी अवयवी कण का वाष्पदाब, विलयन का मोल अंश क्या होता है? उस विलयन में उस अवयवी कण के मोल अंश के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है, यही तो बताया गया है। चलिए बैठिए आप। निकालिए हाथ। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बात कम कीजिए। आवाज सुनाई काहे दे रहा है बार बार पीछे से? जिसका भी आवाज सुनाई देगा वो तैयार रहेगा। आवाज नहीं सुनाई दे, हम जब लिख रहे हैं तो या तो मेरे साथ लिखिए, अपना टाइम बचाइए, घर पे नहीं लिखना पड़े पीडीएफ से। नहीं, और नहीं लिख पा रहे हैं तो उस समय सिर्फ ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। आवाज नहीं आए पीछे से, आवाज आएगा तो हाथ और देह दोनों गर्म कर देंगे। ध्यान रखना है, हमको डिस्टरबेंस होता है। बस में रहे ना। हम याद रखिए, हम कभी भी पढ़ाते हैं ना तो हम ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देते हैं, हम अपने लिए पढ़ाते हैं। हम ज़्यादा इसलिए पढ़ाते हैं नहीं, या ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि हम जल्दी भूले मत। ये ऐसा चीज़ है ना कि अगर हम ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो हम ही पढ़ाना भूल जाएंगे गलती से। नहीं तो जरूरी है कि आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? आपको जहाँ दिक्कत है हमसे डिस्कस कीजिए। हम तो बोलते हैं क्लास में कि एकदम हाथ उठाइए, पूछिए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए। नहीं, जितना बुक से मन करे उस बुक से पूछिए। काहे नहीं पूछते हैं? अलग अलग बुक से क्वेश्चन बनाइए और लाके पूछिए हमसे। हम मना कर दें उस दिन कह दिया कि सर आप मना किए थे। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं बताते हैं। आप हमको एकदम खुलेआम इस बात पे बोलिए। नहीं, लेकिन इस सब मामले में नहीं है, आवाज नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। ए के आंशिक वासुदाब का ग्राफ हमको खींचना है। नहीं, ए का, ए और बी, हमारे पास दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। दो लिक्विड हम लोग के पास है। अब एक लिक्विड के भी आंशिक वासुदाब का ग्राफ खींचना है और जो बी लिक्विड है इसके भी आंशिक वासुदाब का ग्राफ हमको खींचना है। नहीं तो चलो खींच के देखते हैं। अभी हम लोग आंशिक वासुदाब के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, राहुल साहब ने दिया था, यही ना दिया है, पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स से। दिया है कि नहीं दिया है? यही दिया गया है। अब यहाँ से देखो तो हम लोग इसको एक मैथ के इक्वेशन से मैच करें तो ये मैच कर रहा है y बराबर एम एक्स। किससे मैच कर रहा है? y बराबर एम एक्स। तो y बराबर एम एक्स का मतलब ये जो है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ध्यान रखना है। नहीं, जो कि कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं है, y इक्वल्स टू mx है। नहीं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। ध्यान रखना है, ठीक? तो अगर इसका ग्राफ हमको खींचना है, कोई बोलता है कि भाई नहीं कि राउल्ट के लिए आप आंशिक वासुदाब का नियम पढ़ चुके हैं, अब आंशिक वासुदाब के लिए किसी एक अवयवी कण का आंशिक वासुदाब का ग्राफ खींच दीजिए। नहीं तो पहले उसका इक्वेशन लिखिए। आंशिक वासुदाब के लिए एक अवयवी कण का क्या फॉर्मूला बताया गया उसको लिखिए, पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स से। नहीं, मैथ के किस इक्वेशन से मैच कर रहा है? y बराबर एम एक्स।
नहीं, ये कैसा इक्वेशन है भाई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा यहां से और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो स्लोप है, एम का मतलब स्लोप है, ढाल। नहीं, तो ढाल यहाँ पर कौन है? P0a। और इस P0a के आगे प्लस लगा है कि माइनस? प्लस। तो ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ हम इंक्रीज कर दिए हैं, ध्यान रखना है। चलो, अब ये जो लाइन है वो किसको दर्शाएगा? तो वाई एक्सिस जो पर क्या लिखा है? PA। तो ये लाइन दर्शाएगा ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। PA का मतलब ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। ठीक। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो यही ना एक्स एक्सिस है जी। एक्स एक्सिस जो पर कौन है? XA। XA का मतलब ए का मोल अंश, ये मोल अंश को दिखाएगा, यानी ए की मात्रा को दर्शाएगा। अब चलो देखो, तो इस पॉइंट पर ए की मात्रा यानी XA, इस पॉइंट पर XA का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो इस पॉइंट पर XA का मान 0 है, तो इस पॉइंट पर PA का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं, यानी ए की मात्रा 0, तो ए के द्वारा लगाया गया दाब भी 0। ए रहेगा तब ना दाब लगाएगा। नहीं, चलो अब ए की मात्रा बढ़ा दिए। ए की मात्रा यहां से मान लो यहां तक कर दिए, तो ए की मात्रा बढ़ा दिए, तो देखो तो ए के द्वारा लगाया गया दाब का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। नहीं, तो जैसे जैसे ए की मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे ए की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे ए के द्वारा लगाया गया दाब का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ तो ये दिखा रहा है, दिक्कत है। सेम अगर हमको बी के आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ खींचना है, नहीं, तो ये भी तो सेम ऐसा ही है। ये भी किससे मैच करेगा? y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका भी ग्राफ अगर खींचेंगे तो इसका भी ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, और इस तरह से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना है, यहां पर y एक्सिस के जगह पर क्या दिया गया है? PB। तो ये लाइन कौन सी को दर्शाएगा? PB। PB मतलब b के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। नहीं, और x एक्सिस पर क्या है? XB। XB का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। नहीं, यानी कि ये दिखाएगा B की मात्रा और ये दिखाएगा B के द्वारा लगाया गया दाब। नहीं, तो यहां भी तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट पर जो हम हैं, तो यहां पर XB का मान क्या है? 0। तो जब B का मात्रा 0 होगा तो B के द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा? 0। अब जैसे जैसे हम B की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो B की मात्रा बढ़ गई, तो B के द्वारा लगाया गया दाब का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इस ग्राफ में दिक्कत है किसी को? नहीं, तो इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े आज क्लास में? राउल्ट्स लॉ। नहीं, आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। नहीं, तो ये आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम जो है, ध्यान से बात सुनिए, आंशिक वाष्प दाब के लिए जो राउल्ट का नियम है, ये कैसे विलयन पर लागू हो रहा है? वैसे विलयन के लिए जिसमें विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी द्रव्य हो, वैसे विलयन पर ही ये नियम लागू होता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए का भी वाष्प बन रहा है, बी का भी वाष्प बन रहा है। नहीं, तो बी, ए और बी दोनों का वाष्प बना। नहीं, तो स्केल पर जो प्रेशर लगा, वो प्रेशर ए के वाष्प के द्वारा भी लगा और बी के वाष्प के द्वारा भी लगा। नहीं, तो भाई टोटल जो प्रेशर लगा उसमें कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया, इसको निकालने के लिए ही आंशिक वाष्प दाब का नियम आया। नहीं, और आंशिक वाष्प दाब का नियम का फॉर्मूला क्या आया? तो हम लोग को फॉर्मूला आया कि अगर एक द्रव्य आपका ए है, नहीं, और उसका वाष्प दाब निकालना है तो PA बराबर P0A XA, और अगर दूसरा द्रव्य अगर B है तो उसका फॉर्मूला PB बराबर P0B XB। प्रत्येक का मतलब स्पष्ट रूप से है PA का मतलब है A के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। नहीं, P0A का मतलब है शुद्ध अवस्था में A के द्वारा लगाया गया दाब, और XA का मतलब है A का विलयन में A का मोल अंश। इतना दिक्कत है? नहीं, तो जैसे जैसे हम स्पष्ट बोले हैं वैसे वैसे स्पष्ट अगले क्लास में याद होना चाहिए। याद होगा ना? चलिए जाइए।